उसमें लगातार अनारक्षित ही रह रहा है। तो क्यों नहीं, अगर इस तरह का जो रोटेशन की बात कर रहे हैं तो ये सारे सीटों में रोटेशन होता है, क्यों नहीं। जिस तरह से यहाँ पे एससी का 5% आबादी है तो उसको दे दिया गया, तो मुझको लगता है झारखंड में कोई भी ऐसा ज़िला नहीं है जहाँ आदिवासी का 5% से कम आबादी हो। हर जगह 5% से ज़्यादा ही आबादी है। तो बहुत सारे ज़िले हैं, खास करके जो गैर अनुसूचित ज़िले हैं, वहाँ पर तो एसटी को नहीं दिया जाता है, कभी भी आज तक नहीं दिया गया, इस बार भी नहीं दिया गया। अगर कहीं ना कहीं रांची जिला में जिला परिषद अध्यक्ष का पद शेड्यूल ट्राइब पद के लिए आरक्षित किया गया है, तो नगर निगम में जो मेयर का पद है उनको भी आरक्षित किया गया था। लेकिन इस बार पता नहीं किस आधार पर शेड्यूल कास्ट का सीट आरक्षित कर दिया गया है। तो हम लोग जनसंख्या में हम लोग लगभग रांची में 37-38% है, 37-38% है। और जो एससी हमारे भाई हैं वो लोग 4-4.5 लगभग 5% है। तो अगर किसी भी आधार पे दे तो हम लोग उसको प्रदर्शित करें ना, उसको ट्रांसपेरेंट करें कि हाँ भाई इस आधार पे ही लोग को दे रहे हैं। हम लोग किसी से किसी तरह का बैर नहीं है। बस आधार बता दीजिए ना कि हमको इस आधार पे हम चुनाव में इन लोगों को सीट दिया जा रहा है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में 5वीं अनुसूचित पेशा एक्ट को सख्ती से लागू होना चाहिए, जो कि रांची जिला में अब तक नहीं हुआ है। और इसके बावजूद जो नगर निकाय चुनाव होती है ये असंवैधानिक है। या 5th शेड्यूल चुनाव एरिया में तो नगर निकाय का चुनाव ही नहीं होना चाहिए। अभी हम मौजूद हैं पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की जी के आवास में। अभी राजनीति में जो है कुछ पदों को लेकर विवाद हो रहा है। जो नगर निगम का पद जो रांची में हुआ करता था वो पहले एसटी के लिए आरक्षित हुआ करता था, और इस बार इसको बदलकर अनुसूचित जाति के लिए किया जा रहा है। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ इनके आवास में अभी आयोजित की गई थी, जिसमें तमाम प्रेस मीडिया के बंधु भी आए थे। यहाँ पर कुछ युवा चेहरे हमारे बीच में हैं जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल थे। हम आपसे जानना चाहेंगे अमरनाथ जी, किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे? आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय बंधु तिर्की जी के द्वारा कराई गई थी, जिसमें वो सरकार को ये बताना चाह रहे थे कि सामाजिक लोग, आदिवासी समाज के लोग नाराज़ हैं। जो अभी विज्ञप्ति आई है, रांची नगर निगम में मेयर का जो सीट है वो पहले एसटी के लिए हुआ करता था, अब उसको बदलकर एससी के लिए कर दिया गया है। उस बात से खासा नाराज़गी है पूरे समाज में, आदिवासी समाज में। तो उसी जन भावनाओं को बंधु तिर्की जी प्रेस के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाने की कोशिश किए, और मुख्यमंत्री जी से शायद समय भी मिला है मंगलवार को। सारे सामाजिक संगठन जाकर इस पर वार्ता करेंगे ताकि सरकार इस पर पुनर्विचार करे। नहीं, कोई भी कहीं भी चुनाव का आधार उसकी जनसंख्या से होना चाहिए। सबसे पहला बात, अगर किसी को कुछ हक अधिकार दिया जा रहा है तो उसको जनसंख्या के आधार पर दिया जाना चाहिए। तो हम लोग जनसंख्या में हम लोग लगभग रांची में 37-38% है, 37-38% है। और जो एससी हमारे भाई हैं वो लोग 4-4.5 लगभग 5% है। तो अगर किसी भी आधार पे दे तो हम लोग उसको प्रदर्शित करें ना, उसको ट्रांसपेरेंट करें कि हाँ भाई इस आधार पे ही लोग को दे रहे हैं। हम लोग किसी से किसी तरह का बैर नहीं है। बस आधार बता दीजिए ना कि हमको इस आधार पे हम चुनाव में इन लोगों को सीट दिया जा रहा है। हमारे एससी भाइयों को इस आधार पे हम लोग सीट दे रहे हैं, या इस आधार पे इसको दिया जा रहा है, और एसटी हटाया जा रहा है। अगर जनसंख्या संवैधानिक आधार, तो भाई हम लोग को प्रदर्शित करें कि हाँ भाई इस आधार पे हम लोग इस तरह का चुनाव करावे जा रहे हैं। अच्छा, पब्लिक डोमेन में कुछ सवाल भी हैं, ठीक है। ये सवाल ये चीज़ है कि एक बार अनुसूचित जाति के लोग को भी तो मौका मिलना चाहिए। 3 बार अनुसूचित जनजाति के लोग मेयर तो ज़रूर बने, और एससी को भी तो उनको मौका मिलना चाहिए यहाँ पे दावेदारी का मेयर के लिए। तो क्या ये सब रांची नगर निगम के मेयर पद के लिए होना चाहिए या रांची जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए भी होना चाहिए? ये लोग जो सवाल करते हैं ये सवाल उनसे पूछना चाहूँगा। अगर कहीं ना कहीं रांची जिला में जिला परिषद अध्यक्ष का पद शेड्यूल ट्राइब पद के लिए आरक्षित किया गया है, तो नगर निगम में जो मेयर का पद है उनको भी आरक्षित किया गया था। लेकिन इस बार पता नहीं किस आधार पर शेड्यूल कास्ट का सीट आरक्षित कर दिया गया है। जबकि हम लोगों ने राज्य निर्वाचन आयोग के पास गए थे, वहाँ तो हम आदिवासी समाज के अगवा गणों को दबाने का कोशिश भी कर रहा था।
100-150 पुलिस फोर्स भर दिया गया था। उसके बाद कितना मुश्किल के बाद फिर मिलने के लिए हम लोग को बुलाया, उसमें भी साफ साफ उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने बस खाली हवाला दे दिया कि 2011 अधिनियम के तहत हम लोग अनुपालन किए हैं और ये जो भी ये गलती से शेड्यूल कास्ट सीट हो गया है, अब माननीय मुख्यमंत्री जी अब आदेश देंगे, उसी के हिसाब से हम लोग फिर उसको संशोधन कर पाएँ। एससी समाज से, ओबीसी समाज से ये बात आ रही है कि हम लोगों को भी प्रतिनिधित्व का मौका मिलना चाहिए। तो मैं यही चीज़ पूछना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन से भी और सरकार से भी, जो अनारक्षित सीटें हैं उसमें लगातार अनारक्षित ही रह रहा है, तो क्यों नहीं, अगर इस तरह का जो रोटेशन की बात कर रहे हैं तो ये सारे सीटों में रोटेशन होता है, क्यों नहीं? जिस तरह से यहाँ पे एससी का 5% आबादी है तो उसको दे दिया गया, तो मुझको लगता है झारखंड में कोई भी ऐसा ज़िला नहीं है जहाँ आदिवासी का 5% से कम आबादी हो, हर जगह 5% से ज़्यादा ही आबादी है। तो बहुत सारे ज़िले हैं, खास करके जो गैर अनुसूचित ज़िले हैं, वहाँ पे तो एसटी को नहीं दिया जाता है, कभी भी आज तक नहीं दिया गया, इस बार भी नहीं दिया गया। रोटेशन पॉलिसी अगर वैसी है तो सारे सीटों में रोटेशन होना चाहिए, और उन सीटों में भी जहाँ पर आदिवासी की, मतलब उन सीटों में या उन क्षेत्रों में जहाँ पे आदिवासी की संख्या कम है, वहाँ भी आदिवासी को मिलना चाहिए। सिर्फ हजारीबाग क्यों, बाकी जगह भी करना चाहिए। तो हमारी यही मांग है, अगर जो भी रोस्टर ये लोग बनाए हैं वो निष्पक्ष तरीके से हो और सबके लिए न्याय संगत हो, अदरवाइज़ हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो राज्य सरकार ने 2011 में झारखंड म्युनिसिपल एक्ट बनाया था, उसके आधार पे हम लोग ये कर रहे हैं। उसमें रोटेशन पॉलिसी है, तो मेरा वही कहना है, रोटेशन पॉलिसी है तो क्या सिर्फ रांची नगर निगम क्षेत्र के लिए जो अनारक्षित सीटें हैं, अगर यहाँ पे एससी का 5% आबादी है और रोटेशन में उसको भी मिल सकता है, तो वैसे ज़िले या वैसे क्षेत्र जहाँ पर आदिवासी की संख्या 20%, 25% भी है, लगभग सभी ज़िलों में हमारी संख्या 10% या उससे ज़्यादा ही है, तो हमें वहाँ पे रोटेशन पॉलिसी में सीट क्यों नहीं मिलता? कि रांची ज़िला ऑटोमेटिक फिफ्थ शेड्यूल एरिया है जहाँ पे ऐसा एक्ट लागू है, और इसमें लगातार हमारे पूर्वजों आदिवासी समाज का एक मांग हो रही है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में 5वीं अनुसूचित पेशा एक्ट को सख्ती से लागू होना चाहिए, जो कि रांची जिला में अब तक नहीं हुआ है। और इसके बावजूद जो नगर निकाय चुनाव होती है ये असावधानिक है, या फिफ्थ शेड्यूल चुनाव एरिया में तो नगर निकाय का चुनाव ही नहीं होना चाहिए, लेकिन आज तक हम आदिवासी समाज के लोग कभी इसका विरोध नहीं किए। इसलिए विरोध नहीं किए हैं क्योंकि लगातार आदिवासियों को उसका आरक्षण मिलते गया है, और आदिवासियों का इसका लाभ है कि मेयर हमारा लगातार 3 बार आदिवासी लोग बने हैं, इसलिए हम इसका विरोध नहीं कर रहे थे। और कहीं ना कहीं हमारा सरकार की ओर से या चुनाव आयोग की ओर से जो कानून बनाया गया, ऐसा कानून जो भी है 2011 का, उसको जानकारी भी पूरी तरह से समाज के लोगों को नहीं दिया गया, जिससे कि लगातार विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा लगातार मांग उठती है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई भी नगर निकाय, नगर निगम में चुनाव नहीं होना चाहिए, अवैध है। इसके बावजूद जब आप चुनाव करा रहे हैं और हमारी समाज इसका विरोध नहीं कर रही, सामाजिक संगठन इसको कोऑपरेट कर रही है, जिससे लगातार इसलिए कर रही है क्योंकि आप लगातार हमारे आदिवासी समाज के लोगों को चुनाव में, उनको मेयर चुनाव में आरक्षित सीट मिल रहा है और लगातार चुनाव जीत के हमारे लोग आ रहे हैं। उस साल में लगातार आदिवासी समाज मांग को कर रहा है कि लगातार हम 3 वर्ष से हम सीट पर काबिज हैं, और एक बैग हमारा सीट को हटाकर, हम नहीं कहते कि एससी भाई लोगों का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है, हमको लग रहा है कि हम एसटी एससी को लड़ाने का भी एक तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। और हम चाहेंगे कि सरकार इस बात पर गंभीरता से ध्यान दे और उस पर पुनर्विचार करना चाहिए सरकार को, ताकि एसटी एससी का भाईचारा भी बना रहे। और साथ में हम नहीं चाहते किसी का अधिकार को छीनने के, लेकिन हमारा जो अधिकार है उसको हम लोग लेंगे। अगर सरकार या चुनाव आयोग इस बात को नहीं मानती है तो उसका हम लोग आंदोलन आगे करते रहेंगे। देखिए, ये देख रहे हैं कि ये हालात है और ये विवाद अभी रांची नगर निगम के चुनाव को लेकर हुआ है, और इसको लेकर आदिवासी समाज के लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। आज जो पूर्व के शिक्षा मंत्री थे बंधु तिर्की, उनके साथ ये युवा चेहरा भी थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, और इनको इस चीज़ का आश्वासन मिला है कि मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात होगी, अपने बातों को रखेंगे, और ये कह रहे हैं कि अगर इनकी बातों को नहीं मानी जाए तो ये आंदोलन भी आगे आने वाले समय में करते रहेंगे जब तक कि इनके डिमांड को नहीं माना जाए। तो हम अभी के लिए कह सकते हैं कि इस मुद्दे को यहाँ पर विराम देते हैं, लेकिन जो भी अपडेट इस मुद्दे को लेकर होगी आपके समक्ष में आते रहेंगे। हमारे सहयोगी संजू मिंज के साथ अबुआ बिहान के लिए अजय टोप्पो का धन्यवाद। जोहार।